अलैहिस्सलाम की पैदाइश बेबीलोन हुकूमत में बहुत वक्त पहले हुई थी। उन्हें अक्लमंदी से नवाजा गया था और इसी वजह से उनके बचपन में भी उन्हें बहुत खास समझा जाता था। जब पैगंबर पैदा हुए उस वक्त लोग सूरज, चांद और तारों की परस्तिश करते थे, बल्कि वो बुत परस्ती भी करते थे। इब्राहिम के वालिद एक संग तराश थे और वो अपने हाथों से पत्थर के बुत बनाया करते थे। उनके वालिद ने कभी अल्लाह की इबादत नहीं की। बचपन में इब्राहिम अपने वालिद को उन पत्थरों से बुत बनाते देखा करते। इब्राहिम इन अजीब से बुतों को देखकर हैरत में पड़ जाते और कभी कभी उनके साथ खेला करते। लेकिन जब उन्होंने वही बुत इबादत गाहों में देखे तो वो परेशान हो गए। उन्हें हैरत हुई कि क्यों लोग इन बुतों के आगे सजदा करते हैं। लिहाजा उन्होंने इसके बारे में अपने वालिद से पूछने का फैसला किया। एक दिन जब उनके वालिद मरदूख का बुत बना रहे थे, तब पैगंबर ने उनसे पूछा, अब्बू, लोग इन खिलौनों की इबादत क्यों करते हैं जो आप बनाते हैं? ये हमारे खुदा हैं, उनके वालिद ने जवाब दिया। हमें उनकी दुआएं हासिल करने के लिए उनकी इबादत करनी चाहिए। पैगंबर ने पूछा, इसके कान इतने बड़े क्यों हैं अब्बू? ये सबसे बड़े खुदा हैं, मरदूख, उन्होंने जवाब दिया। उनके बड़े कान गहरे इल्म की निशानी है। हालांकि तब इब्राहिम की उम्र महज 7 बरस की थी, लेकिन वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वक्त बीतने के साथ ही इब्राहिम अक्लमंदी और इल्म के साथ बड़े हुए। वो जानते थे कि अल्लाह ही बस एक मालिक है। जैसे ही वो बड़े हुए, उनके दिल में बुतों के लिए नफरत बढ़ गई। इब्राहिम अब 16 बरस के हो चुके थे। जब भी वो अपने वालिद के साथ इबादतगाह जाते, लोगों को बुत परस्ती करता देखकर उदास हो जाते। उन्होंने देखा कि लोग अपने गुनाहों की माफी के लिए कुर्बानी देते हैं। एक दिन इब्राहिम ने घर छोड़ दिया अल्लाह को ढूंढने के लिए। अल्लाह पाक परवरदिगार। वो काफी लंबे वक्त तक चले और आखिरकार एक पहाड़ के नजदीक पहुंचे। वो पहाड़ पर चढ़ गए और एक गुफा के नजदीक बैठ गए। वो वहां बहुत लंबे वक्त तक बैठे और जब उन्होंने ऊपर देखा, उन्हें एक चमकता सितारा नजर आया। जब उन्होंने उस सितारे की खूबसूरती देखी तो उन्हें लगा कि शायद वही अल्लाह हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो सितारा गायब हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो सितारा अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह कभी गायब नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद चांद आया। चांद बहुत बहुत खूबसूरत था, लिहाजा इब्राहिम को लगा चांद अल्लाह हो सकता है। वो चांद को टकटकी लगाकर लंबे वक्त तक देखते रहे। लेकिन कुछ घंटों बाद जब चांद आसमान से गायब हो गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि चांद अल्लाह नहीं है। इब्राहिम मायूस हो गए, लेकिन वो मुसलसल पहाड़ के ऊपर बैठकर आसमान की तरफ देखते रहे। अब सुबह हो चुकी थी और तभी सूरज ऊपर आया। उन्होंने चमकते सूरज को देखा और फिर सोचा कि वो अल्लाह हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और बहुत चमकदार। लेकिन शाम होते ही जब सूरज आसमान में डूब गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह कभी डूब नहीं सकते। अब इब्राहिम को एहसास हुआ कि अल्लाह को कभी बनाया नहीं जा सकता। उन्हें समझ में आया कि अल्लाह ने ही सबकी तख्लीक की है, सूरज की, चांद की और सितारों की। फिर उन्होंने जमीन पर सजदा कर शुक्र अदा किया। वो जानते थे कि अल्लाह उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास हुआ कि अल्लाह ने उन्हें अपना पैगंबर चुना है। अल्लाह ने उन्हें चुना है लोगों की रहनुमाई के लिए। ये पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक नई जिंदगी होने वाली थी। वो अपने वालिद को यह खुशखबरी देने के लिए अपने घर वापस आए। लेकिन ये सब सुनने के बाद उनके वालिद बहुत नाराज हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खुदाओं को न मानने की? उन्होंने गुस्से में पूछा। अब्बू, आप मेरे पीछे आए, मैं सच की राह पर आपकी रहनुमाई करूंगा। अगर आप अब तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको सजा देगा। पैगंबर ने उनसे कहा, अगर तुम ये सब बोलने से अब बाज नहीं आए तो मैं लोगों से तुम पर पत्थर फेंकने को कहूंगा। उनके वालिद ने चीखते हुए कहा। इसके बाद पैगंबर को उनके वालिद ने घर छोड़ने के लिए कहा। इब्राहिम अपने वालिद की जानिब से काफी मायूस हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने घर छोड़ दिया और फिर वो रहनुमाई करने के लिए अपनी हुकूमत के दूसरे लोगों के पास गए। उन्होंने जाना कि उनका काम लोगों को अल्लाह की जानिब वापस लाना है। इब्राहिम बाजार गए और बोले, अल्लाह ही सिर्फ और सच्चा मालिक है। अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं, उसके सिवाय कोई और इबादत के काबिल नहीं। मैं अब बुत परस्ती हरगिज नहीं करूंगा। बाजार में जब लोगों ने उन्हें ये कहते हुए सुना तो वो बहुत नाराज हुए। तुम लोग बुत परस्ती क्यों करते हो? उन्होंने उनसे पूछा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनमें कोई ताकत नहीं है? लोगों ने उन्हें वहां से जाने के लिए धमकाया, लिहाजा इब्राहिम को बाजार से जाना पड़ा।
लेकिन पैगंबर ने एक तरकीब सोची जिससे उन्हें बताया जाए कि बुत परस्ती ठीक नहीं। एक दिन नदी के किनारे एक बड़ा जलसा था और पैगंबर जानते थे कि शहर के सारे लोग वहां मौजूद होंगे। पैगंबर ने तब तक इंतजार किया जब तक उन्हें यकीन नहीं हुआ कि शहर में अब कोई नहीं है। फिर उन्होंने कुल्हाड़ी ली और इबादतगाह के अंदर गए। इबादतगाह के अंदर बहुत सारे बुत रखे थे और पैगंबर ने अपनी कुल्हाड़ी से सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए सिवाय एक के। वो इबादतगाह के अंदर सबसे बड़ा बुत था। उन्होंने उस बुत के गले में कुल्हाड़ी टांगी और वहां से चले गए। अगले दिन जब शहर के लोग इबादतगाह में इबादत करने आए तो वो बुतों को टुकड़े टुकड़े देखकर हैरत में पड़ गए। वो टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे पूरी जगह पर। वो सभी इकट्ठा हुए और उन्होंने आपस में मशवरा किया कि किसने इस हरकत को अंजाम दिया है। कल बाजार में एक जवान लड़का था। उनमें से एक ने कहा, वो हमारे खुदा की मुखालिफत कर रहा था, मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम इब्राहिम है। दूसरे आदमी ने कहा, लोगों ने पैगंबर इब्राहिम को ढूंढा और उन्हें इबादतगाह में ले आए। क्या तुम हो वो जिसने हमारे खुदा के साथ ये किया है? उन्होंने उनसे पूछा। ये मूर्ति यहाँ थी। हाँ, ये बड़ी वाली, पैगंबर ने जवाब दिया। तुम लोग उससे क्यों नहीं पूछते? ये बताएगी अगर ये बोल सकती है। इस बात ने लोगों को और नाराज कर दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो ये बुत बात नहीं करते। तब पैगंबर इब्राहिम ने कहा, तो तुम लोग इनकी इबादत क्यों करते हो जब ये बुत बात नहीं कर सकते, न देख सकते हैं न सुन सकते हैं? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? लोग शर्मिंदा हुए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि बुतों के टुकड़े सारी जगह पर बिखरे हुए हैं। उनमें से कुछ को एहसास हुआ कि इब्राहिम सही कह रही हैं, जबकि बाकी अभी भी उनसे बहुत नाराज थे। उसे सजा दो, उन्होंने कहा। वो बुतों को तहस नहस करने का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने उन्हें जंजीरों में बांध दिया और उनके चारों तरफ मशवरा करने के लिए इकट्ठा हो गए कि पैगंबर को सजा कैसे दी जाए। उसे आग में जला दो, उनमें से एक ने कहा। ऐसी आग लगाओ जैसी किसी ने न देखी हो और इसे उसमें फेंक दो। सबको लगा ये एक अच्छी तरकीब है। बेबीलोन के लोगों ने पर अलैहिस्सलाम है जिन्होंने मूर्तियों को नेस्तनाबूद किया। वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने फैसला किया उन्हें ऐसी आग में जलाने का जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। सबसे पहले उन्होंने लकड़ियां जलाने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा। जितनी भी लकड़ियां वो ढूंढ सकते थे उन्होंने इकट्ठी की और आग लगानी शुरू की। कई दिनों तक लोग उसमें लकड़ियां डालते रहे और आग दिन ब दिन ताकतवर होती गई। आग क्योंकि बहुत खतरनाक हो चुकी थी, इसलिए गर्माहट के कारण कोई भी उसके नजदीक नहीं जा सका। आग इतनी ऊंची हो गई कि परिंदे भी उसके ऊपर से पर नहीं मार सके। कई लोगों ने बेबीलोन में लगी इस खौफनाक आग के बारे में सुना और उन्होंने इस हादसे का चश्मदीद बनने के लिए शहर तक का सफर किया। फिर एक दिन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर बांध दिए और उन्हें एक गुलेल पर चढ़ाया ताकि उन्हें आग में दूर से फेंका जा सके। तभी पैगंबर के सामने जन्नत से एक फरिश्ता आया और उसने कहा कि वो जो भी रजा मांगना चाहते हैं वो पूरी होगी। पैगंबर आसानी से अपने आप को आग से बचाने की गुहार लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं बस ये चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानल ताला मुझसे खुश रहे, उन्होंने कहा। अब जो कुछ हुआ वो हैरत अंगेज था। जब पैगंबर आग में गिरे तो आग अचानक ठंडी हो गई। आग ने सिर्फ उन रस्सियों को जलाया जिनसे पैगंबर बंधे थे और पैगंबर को कोई नुकसान नहीं हुआ। पैगंबर आग के बीचों बीच ऐसे बैठे रहे जैसे वो बागीचे में बैठे हों। वो वहाँ बैठे रहे और अल्लाह की शान में कसीदे करते रहे। जो कुछ भी हो रहा था लोग उसे देख नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने इंतजार किया आग के बुझने तक का। और आखिरकार जब आग बुझ गई तब पैगंबर उसमें से निकल आए और उनकी जिस्म पर आग से जलने का कोई निशान नहीं था। लोग ये देखकर हैरान रह गए। ये एक मोजज़ा था। इब्राहिम का अल्लाह वाकई सच्चा मालिक है, उनमें से कुछ ने कहा। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी बुतों के तोड़े जाने से बहुत नाराज थे। उन्होंने मुकदमे के लिए पैगंबर को बादशाह के महल ले जाने का फैसला किया। सिपाही आए, उन्होंने पैगंबर को गिरफ्तार किया और वो उन्हें निम्रोद बादशाह के महल ले गए। हाथों में जंजीरें डालकर उन्हें महल तक लाया गया। निम्रोद को ये बात मालूम थी कि पैगंबर ने उन बुतों को नेस्त नाबूद किया है जिनकी वे इबादत करते थे। बताओ तुमने हमारे बुतों को तबाह क्यों किया? उसने पैगंबर से पूछा। वो महज बुत थे, वो कोई खुदा नहीं थे, पैगंबर ने जवाब दिया। तो कौन है सच्चा मालिक? निम्रोद ने पूछा। पैगंबर ने अदब से जवाब दिया, सिर्फ एक ही सच्चा मालिक है, अल्लाह सुब्हानल ताला। वही हमें जिंदगी और मौत अता करता है। पैगंबर की बात सुनकर बादशाह नाराज हो गया। वो गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ, तुम बस इंतजार करो और देखते जाओ। उसने अपने सिपाहियों से 2 गुलामों को वहां लाने को कहा।
बादशाह ने एक गुलाम को मारने को कहा। सिपाहियों ने हुक्म सुनने के बाद अपनी शमशीर निकाली और एक गुलाम को मार दिया। तुमने देखा, मैं मौत दे सकता हूँ, निम्रोद ने फक्र से कहा। अब दूसरे को भी मार डालो, निम्रोद ने सिपाहियों से कहा। लेकिन इसके पहले कि सिपाही अपनी तलवार से वार करते, उसने उन्हें रुकने को कहा। उसने उन्हें हुक्म देते हुए कहा, उसे मत मारो, उसे जिंदा छोड़ दो। और फिर वो पैगंबर की तरफ मुखातिब होते हुए बोला, देखा, मैं जिंदगी भी दे सकता हूँ, तुमने ये देख लिया है। पैगंबर ने जवाब दिया, अल्लाह सुभान अल ताला मशरिक से सूरज उगाता है, क्या तुम उसे मगरिब से उगा सकते हो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? निम्रोद खामोश हो गया। वो वाकई पैगंबर के जवाब देने से बहुत नाराज था। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए लंबे वक्त तक बुलाया, लेकिन बेबीलोन में कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं था, सिवाय एक औरत और एक मर्द के। उस औरत का नाम सारा था और वो बाद में उनकी बेगम बनी। आदमी का नाम लूत था और उसे भी बाद में पैगंबर का दर्जा हासिल हुआ। कई सालों तक लोगों को बुलाने के बाद जब पैगंबर को यह एहसास हुआ कि कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने दूसरे मुल्क जाने का फैसला किया। वो दूसरे मुल्कों को भी अल्लाह की मर्जी से वाकिफ कराना चाहते थे। पैगंबर ने अपने वालिद से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पैगंबर के साथ उस औरत और लूत अलैहिस्सलाम ने अपने लंबे सफर का आगाज किया। लोगों को अल्लाह सुभान ताला का कौल सुनाते हुए वो लोग सीरिया, फिलिस्तीन और इजिप्ट से गुजरे। रास्ते में उन्हें जो भी जरूरतमंद नजर आता वो उसकी मदद करते। उन्होंने बहुत सारे नेक कामों को अंजाम दिया जिससे लोग खुश हुए। इसी बीच पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम समंदर की तरफ चले गए और वहीं बस गए। और कुछ महीनों के बाद पैगंबर ने सारा से निकाह किया। वो एक अच्छी अकीदतमंद थी और वो बच्चे चाहती थी ताकि वो बड़े होकर लोगों को अल्लाह का कौल सुना सकें। पैगंबर और उनकी बेगम कई दिनों तक रेगिस्तान में सफर करते रहे। एक दिन वो एक शैतानी बादशाह के इलाके में पहुंच गए। शैतान बादशाह को जब पैगंबर की खूबसूरत बेगम के बारे में मालूम हुआ तो उसने उन्हें ले जाना चाहा और इसलिए उसने अपने कुछ सिपाही पैगंबर को लाने के लिए भेजे। सिपाही पैगंबर को बादशाह के सामने ले आए। तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? शैतान बादशाह ने पूछा। पैगंबर ने जवाब दिया कि वो उनकी बहन है। फिर शैतान बादशाह ने पैगंबर से सारा को उसके सामने लाने के लिए कहा। वो बोला कि वो उस खूबसूरत औरत से मिलना चाहता है जिसका जिक्र उसकी पूरी रियासत में हो रहा है। पैगंबर अपनी बेगम के पास गए और बोले, बादशाह तुमसे मिलना चाहता है। उसे ये बिल्कुल मत बताना कि तुम मेरी बेगम हो, क्योंकि मैं उससे ये कह चुका हूँ कि तुम मेरी बहन हो। पैगंबर ने अपनी बेगम से कहा। जब सारा बादशाह के महल में पहुंची तो बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर हैरत में पड़ गया और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सारा की तरफ हाथ बढ़ाता उसके हाथ सख्त हो जाते और वो उन्हें हिला भी नहीं पाता। शैतान बादशाह घबरा गया और उसने सारा से इल्तिजा की, अल्लाह से मेरे लिए पनाह मांगो और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब सारा ने अल्लाह से गुजारिश की तो बादशाह के हाथ ठीक हो गए, लेकिन जिस पल बादशाह को यह लगा कि उसके हाथ अब ठीक हो गए हैं, उसने फिर से सारा को पकड़ने की कोशिश की और दूसरी बार उसके हाथ फिर से एकदम सख्त हो गए और वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं हिला सकता था। अल्लाह से मेरे लिए माफी मांगो, मैं दोबारा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बादशाह ने कहा। सारा ने फिर अल्लाह से इल्तिजा की और एक बार फिर बादशाह के हाथ दुरुस्त हो गए। अब बादशाह को एहसास हुआ कि सारा कोई आम औरत नहीं है, लिहाजा उसने सारा को एक तोहफा दिया। उसने उन्हें एक नौकरानी सौंपी जिसका नाम हजर था। जब सारा घर लौटी तो पैगंबर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। अल्लाह ने शैतान बादशाह को एक सबक सिखाया और उसने मुझे एक नौकरानी दी जिसका नाम हजर है, सारा ने जवाब दिया। कई बरस बीत गए और पैगंबर अब बूढ़े हो चले। उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन उन्होंने लोगों को अल्लाह सुभान ताला की राह दिखाना जारी रखा। सारा भी अब बुजुर्ग हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि अब वो बच्चों को पैदा करने के काबिल नहीं रहीं। लिहाजा उन्होंने पैगंबर को उनकी नौकरानी हजर से निकाह करने को कहा। फिर उन्होंने अल्लाह से उन्हें औलाद से नवाजने की गुजारिश की। कुछ महीनों बाद हजर की कोख से एक बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा इस्माइल। अब पैगंबर बहुत बूढ़े हो गए। एक दिन पैगंबर जागे और उन्हें यह लगा कि अल्लाह उन्हें कोई काम सौंपना चाहते हैं, लिहाजा वो हजर के पास गए। उन्होंने कहा, इस्माइल को साथ लो और लंबे सफर के लिए तैयार हो जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अपनी बाहों में बच्चे को लिए उनकी बेगम बहुत लंबे वक्त तक सफर करते रहे। वो लंबे वक्त तक चलते रहे और एक सूखे रेगिस्तान में पहुंचे जो कि अल मरवाह पहाड़ों के नजदीक था।
वहाँ फल, दरख्त, खाना और यहाँ तक कि पानी तक नसीब नहीं था। उस रेगिस्तान में जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। पैगंबर, उनकी बेगम और उनके बच्चे के पास बहुत थोड़ा सा खाना और पानी बाकी था, जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए ही काफी था। पैगंबर अचानक मुड़े और दूर जाने लगे। उनकी बेगम जल्दी से उनके पीछे गई। आप कहाँ हमें इस बियाबान में छोड़कर जा रहे हैं? वो रोते हुए बोली। लेकिन पैगंबर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो दूर जाते रहे। उन्होंने उन्हें फिर आवाज लगाई, लेकिन पैगंबर खामोश रहे और दूर जाते रहे। आखिरकार वो समझ गए कि पैगंबर खुद ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। क्या आपको ऐसा अल्लाह ने करने को कहा है? उन्होंने उनसे पूछा। पैगंबर ने सिर हिलाकर हामी भरी और चलते रहे। उनकी बेगम ने कहा, हम गुम नहीं हो सकते, क्योंकि जिस अल्लाह ने यह हुक्म दिया है वो हमारे साथ है। अपनी बीवी और बच्चे को बियाबान रेगिस्तान में छोड़ने के बाद पैगंबर बहुत उदास थे। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की कि उनकी बीवी और बच्चे को पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेगम और अपने बेटे को बियाबान रेगिस्तान में छोड़ दिया, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें हुक्म दिया था। जब उन्होंने उन्हें वहां छोड़ा, तब उनके पास बहुत थोड़ा खाना और पानी बाकी था, जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चल सकता था। वो वहां से चले गए और ये दुआ करने लगे कि उन्हें कुछ नेक लोग ढूंढ लें। पैगंबर जो पानी छोड़कर गए थे, हजर ने वो पी लिया ताकि वो अपने बच्चे की भूख मिटा सकें। पानी जल्दी ही खत्म हो गया और उन दोनों को प्यास लगने लगी। कुछ देर बाद प्यास की वजह से मासूम रोने लगा। वो नजदीक की एक पहाड़ी अलमरवाह पर गईं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वहां कोई मिल जाए। वो किसी को ढूंढने के लिए वहां खड़ी रहीं, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। फिर वो नजदीक की एक और पहाड़ी अल सफा पर पहुंची, इसी उम्मीद में कि वहां भी कोई शायद उन्हें मिले, लेकिन उन्हें वहां भी कोई नहीं मिला। इस तरह इन दोनों पहाड़ियों के बीच उन्होंने 7 बार कोशिश की। जब वो आखिरी बार अलमरवाह पर चढ़ी, तब वो बहुत थकी हुई थी। वो इतना थक गई थी कि अपने बच्चे के बगल में बैठ गईं। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी। वो खामोशी से बैठ गईं ताकि फिर से उस आवाज़ को सुन सकें। जब उन्होंने दूसरी बार भी वही आवाज़ सुनी, तब उन्होंने कहा, आप जो भी हो, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और तभी उन्होंने एक फरिश्ते को ज़मीन खोदते हुए देखा। फरिश्ता ज़मीन तब तक खोदता रहा जब तक कि उससे पानी नहीं निकल आया। ये एक मोजज़ा था। जब उन्होंने पानी देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ी और उसको चारों तरफ से पत्थरों से घेर कर रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपनी हथेलियों में पानी लिया और पी लिया। फिर उन्होंने अपनी मशक को पानी से भर लिया और अपने बच्चे की तरफ दौड़ी। ये जगह जहाँ पानी निकला उसे जमजम कहा जाता है। कुछ रोज बाद कुछ लोग मक्का की तरफ सफर कर रहे थे। उन्होंने अलमरवा पहाड़ी के इर्द गिर्द एक परिंदे को उड़ते देखा। उन्होंने सोचा कि ये परिंदा पानी के ही आसपास उड़ रहा होगा, लिहाजा वो अलमरवा की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो पानी के नजदीक एक औरत और एक बच्चे को बैठा देखकर हैरत में पड़ गए। क्या हम यहाँ रुककर ही पानी पी सकते हैं? उन्होंने उनसे पूछा। हजर ने कहा हाँ, और उन्होंने जमजम से पानी पी लिया। उन्हीं की तरह दूसरे लोग भी अलमरवा आए और वहां बस गए। पूरी वादी अब आबाद हो गई। हजर और उनका बेटा अब अकेला नहीं था। इस्माइल बड़ा हो गया और उन लोगों से अरबी सीखने लगा जो अलमरवाह में आकर बस गए थे। वो एक ज़हीन लड़का था। उसकी खूबियों और खासियतों के चलते लोग उसकी तारीफ करते। वो मुसलसल अपने वालिद के बारे में सोचता। उसे मालूम था कि एक न एक दिन उसके वालिद वापस आएंगे। इस्माइल ने वहीं की एक लड़की से निकाह किया और सुकून से जिंदगी बसर करने लगा। इस बीच पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत उदास थे, क्योंकि उन्होंने बहुत वक्त से अपनी औलाद को नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने अपनी बेगम और अपने बेटे से मिलने के लिए मक्का जाने का फैसला किया। वो कई दिनों तक सफर करते रहे और आखिरकार अलमरवाह पहुंच गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो पहुंचे, उन्हें लोगों ने बताया कि उनकी बेगम हजर का इंतकाल हो चुका है। पैगंबर ये सुनकर बहुत उदास हो गए, और जब लोगों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा इस्माइल अभी जिंदा है, तो उन्हें तसल्ली हुई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब इस्माइल ने अपने वालिद को देखा तो वो उनकी तरफ दौड़ा और जोर से उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक तवील अरसे के बाद अपने वालिद को देखकर वो बहुत खुश हो गया। ये दोनों के लिए ही खुशियों के दिन थे।
लेकिन एक दिन अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम का इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक रात जब पैगंबर सो रहे थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि वो अल्लाह सुभान ताला को कुर्बानी देने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर रही हैं। जब वो नींद से जागे तो उन्होंने इस बात को तवज्जो नहीं दी, क्योंकि ये बस एक ख्वाब था। लेकिन अगली रात उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा और इस बार उन्हें एहसास हुआ कि यह महज एक ख्वाब नहीं है, अल्लाह खुद उनसे कुर्बानी मांग रही हैं। पैगंबर अपने बेटे के पास गए और उसे ख्वाब के बारे में बताया। इस्माइल को यह महसूस हुआ कि ये अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है, अल्लाह जैसा कहते हैं आप वैसा करें। उसने अपने वालिद से कहा। अगले दिन पैगंबर ने एक रस्सी और एक चाकू लिया और अपने बेटे को साथ लेकर अराफात पहाड़ी की तरफ गए। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद इस्माइल ने अपने वालिद से कहा कि वो उसके हाथ और पैर बांध दें ताकि वो कुर्बानी के वक्त जद्दोजहद नहीं कर पाए। पैगंबर ने ऐसा ही किया, उसके हाथ और पैर बांध दिए और फिर उन्होंने खुद अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली, क्योंकि वो अपने बेटे को तड़पते नहीं देख सकते थे। पैगंबर ने चाकू उठाया, लेकिन अचानक उन्हें आसमान से आती एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखों से पर्दा हटाया और देखा कि जन्नत से एक भेड़ को भेजा गया है। अल्लाह ने इस्माइल की जगह भेड़ को कुर्बानी के लिए भेजा था। पैगंबर अब बहुत खुश थे क्योंकि उनका बेटा जिंदा रह सकता था। पैगंबर और उनका बेटा अल्लाह सुभान ताला के कड़े इम्तिहान पर खरे उतरे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भेड़ की कुर्बानी दी और उन्होंने खूब जश्न मनाया। पैगंबर और उनका बेटा लोगों को अल्लाह की राह पर बुलाते रहे। अल्लाह की इबादत के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें एक जगह तामीर करने को कहा। अल्लाह ने मुझे काबा की तामीर करने का हुक्म दिया है, पैगंबर ने अपने बेटे से कहा। इस्माइल ने जवाब दिया, जैसा अल्लाह कहते हैं आप वैसा कीजिए। फिर पैगंबर ने अपने बेटे से कहा कि वो तामीर में उनकी मदद करें और इस्माइल तैयार हो गया। उन्होंने इमारत की बुनियाद रखना शुरू कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर आए, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमारत की तामीर कर रहे थे। जब दीवारें ऊंची खड़ी हो गईं, तब इस्माइल एक बड़ा पत्थर लेकर आए जिससे पैगंबर उस पर खड़े होकर काम को अंजाम दे सकें। इस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहा गया। जब उन्होंने बुनियाद कायम कर ली और कोने बना लिए, तो इब्राहिम ने इस्माइल से कोने को भरने के लिए एक पत्थर लाने को कहा। मैं बहुत थका हुआ हूँ, इस्माइल ने अपने वालिद से कहा। लेकिन इब्राहिम की जिद करने पर इस्माइल पत्थर ढूंढने चले गए। इसी दौरान एक फरिश्ता पैगंबर के लिए पत्थर लेकर आया। फरिश्ते ने बताया कि ये पत्थर खुद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। शुरुआत में यह पत्थर सफेद था, पर जमीन पर लोगों के गुनाहों की वजह से इसका रंग धीरे धीरे काला पड़ गया। इस्माइल जब लौट कर आए तो वहां पत्थर देखकर हैरान हो गए। उन्होंने अपने वालिद से पूछा, ये कहां से आया? उन्होंने कहा, इसे वो लेकर आया है जो कभी नहीं थकता। और आखिर में उन्होंने काबा की तामीर को अंजाम दिया। उन्होंने अल्लाह सुभान ताला से अपना काम कबूल फरमाने की दुआ की। अल्लाह अपने हुक्म की तामीली से बहुत खुश थे और उन्होंने इसे आवाम के लिए एक दीनी मकाम करार दिया। लोग वहां घुमावदार पहाड़ी रास्तों और वादियों से होते हुए पैदल या ऊंटों से पहुंचते। पैगंबर अब बूढ़े हो चले और उनकी बेगम सारा भी। एक दिन वो मकान के बाहर बैठे हुए थे, तभी उन्हें अपनी तरफ आते 3 आदमी नजर आए। दरअसल वो 3 लोग अल्लाह सुभान ताला के भेजे फरिश्ते थे। पैगंबर ने घर के अंदर उनका खैर मकदम किया और उन्हें खाना खिलाया। अजनबी अंदर आए और खाने के लिए बैठ गए। पैगंबर ने उन्हें भुना हुआ गोश्त परोसा, पर अजनबियों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। पैगंबर कुछ घबरा गए। फिर फरिश्तों ने पैगंबर से कहा कि वो डरे नहीं। उन्हें बताया कि दरअसल वे अल्लाह सुभान ताला के भेजे फरिश्ते हैं। उन्होंने बताया कि वो उनके घर एक खुशखबरी देने आए हैं। उन्होंने कहा अल्लाह सुभान ताला उन्हें एक बेटा देने वाले हैं जिसका नाम उन्हें इशाक रखना चाहिए। उन्होंने पैगंबर से यह भी कहा कि उनका यह बेटा पैगंबर होगा। सारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह सच कैसे हो सकता है? उन्होंने हैरत जताई। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह सुभान ताला की कही हर एक बात मुमकिन है। कुछ महीनों बाद सारा हामला हुई और उनकी कोख से एक बेटा पैदा हुआ। पैगंबर ने उसका नाम इशाक रखा, जैसा कि फरिश्तों ने उन्हें बताया था। कुछ सालों बाद पैगंबर इब्राहिम को अपने बेटे इस्माइल की बहुत याद आई, तो वो उनसे मिलने निकल पड़े। लेकिन जब पैगंबर इस्माइल के घर पहुंचे तो वो वहां पर नहीं थे। उनकी बेगम बाहर आई। जब पैगंबर ने इस्माइल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इस्माइल रोजी रोटी की तलाश में गए हैं। पैगंबर ने जब उनसे उनकी सलामती पूछी तो वो सारी चीज़ों के मुतालिक शिकायतें करने लगी। उसने शिकायत की कि उनकी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ों और मुसीबतों से गुजर रही है। वो अल्लाह सुभान ताला के लिए बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं थी।
पैगंबर को महसूस हुआ कि वो उनके बेटे के लायक नहीं है। उन्होंने अपने बेटे की दुल्हन से कहा कि जब इस्माइल वापस आए तो उन्हें मेरा सलाम कहिए और उन्हें घर की दहलीज बदलने को कहिए। पैगंबर की ये बात उनके बेटे के लिए इशारा थी और वो वापस आ गए। जब इस्माइल शाम को घर लौटे तो उन्होंने बेगम से पूछा, क्या कोई घर आया था? उन्होंने कहा हाँ, और पैगाम सुना दिया। इस्माइल ने जब ये पैगाम सुना तो उन्हें एहसास हो गया कि वो उनके वालिद ही थे जो उनके घर आए थे। वो इस पैगाम के पीछे छिपे मकसद को जान गए और उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि वो मेरे अब्बा थे और उन्होंने तुम्हें तलाक देने की सलाह दी है, तुम अपने घर वापस चली जाओ। उनकी बेगम अपने घर वापस चली गई और इस्माइल ने एक दूसरी औरत से निकाह कर लिया। काफी वक्त बाद फिर पैगंबर को अपने बेटे की याद आई और वो फिर उनके घर गए। जब वो पहुंचे तब दरवाजे पर उनकी नई बेगम थी। पैगंबर ने उनसे वही सवाल किए जो पहली बीवी से पूछे थे, लेकिन इस बार मिले जवाबों से पैगंबर को एहसास हुआ कि उनके बेटे की दूसरी बेगम एक नेक दिल औरत है जो अपने आसपास की हर मुहैया चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करती है। पैगंबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे शौहर घर वापस आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना, उन्हें यह भी कहना कि वो अपने घर की दहलीज यूं ही कायम रखें। इस खुफिया पैगाम को देने के बाद वो वापस लौट गए। शाम को जब इस्माइल वापस आए उन्होंने अपनी बेगम से पूछा, क्या कोई आया था? उनकी बेगम ने उन्हें पूरी बात बताई और पैगाम सुना दिया। इस्माइल बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वो मेरे वालिद थे और घर की वो दहलीज तुम हो। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें हमेशा कायम रखूं। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को 175 साल तक अल्लाह की राह दिखाते रहे। इस दौरान उनकी जिंदगी कई इम्तिहानों से होकर गुजरी, लेकिन उनका यकीन अल्लाह सुब्हानल तआला पर मुसलसल बना रहा। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये नसीहत देती है कि हमें अल्लाह सुब्हानल तआला से बिना शर्त मोहब्बत करनी चाहिए। हालांकि कुरान में पूरे 25 पैगंबर बताए गए हैं, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ 2 ही पैगंबरों को इंसानियत के बिल्कुल मुफीद बताया है और वो है पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम और पैगंबर